सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 7 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 6 जनवरी 2026 को मनाए गए विश्व युद्ध अनाथ दिवस, कौन सा विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, युद्ध में शहीद सैनिकों को याद करना। बी, संघर्ष प्रभावित बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना। सी, नए अनाथालयों का निर्माण करना। या डी, युद्ध रोकने के लिए संधि करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी है, संघर्ष प्रभावित बच्चों की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? विश्व युद्ध अनाथ दिवस का। कब मनाया गया था? 6 जनवरी को मनाया, 6 जनवरी को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में संघर्षों और युद्धों के कारण अनाथ अनाथ हुए बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली पीड़ा और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नारी शक्ति बंधन योजना, कौन सा? नारी शक्ति बंधन योजना के तहत किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को क्या 35% आरक्षण देने का कानून लागू किया है? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही नारी शक्ति बंधन योजना के तहत किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का कानून लागू किया? ए, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, राजस्थान। या डी, मध्य प्रदेश। कौन है ये? मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी कि UCAV लैंडिंग का सफल परीक्षण किया? ए, INS विक्रमादित्य पर। बी, INS विक्रांत पर। सी, INS विराट पर। या डी, INS अरिहंत पर। तो कौन सा ये? INS विक्रांत पर। भारत के स्वदेशी में विमान वाहक INS विक्रांत पर स्टील्थ ड्रोन की सफल लैंडिंग नौसेना की भविष्य की युद्ध क्षमता में एक मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा को जो हाल ही में खबरों में रहा, किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? ए, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि LRSAM। बी, स्वदेशी टैंक विकास। सी, पनडुब्बी निर्माण। या डी, साइबर सुरक्षा तंत्र से। तो किससे संबंधित है ये प्रणाली? संबंधित है ये रक्षा प्रणाली संबंधित से लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से। यह इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका परीक्षण 2026 के शुरुआती हफ्तों में किया गया। किसका? प्रोजेक्ट कुशा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीजा कार्यक्रम शुरू किया, जिससे भारतीय IT पेशेवर 2 साल तक वहां रहकर काम कर सकेंगे? ए, जापान ने। बी, जर्मनी ने। सी, दक्षिण कोरिया ने। या डी, इटली ने। कौन? ये जापान है। जापान ने अपने श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने और तकनीकी कौशल को आकर्षित करने के लिए भारतीयों सहित विदेशी IT पेशेवरों के लिए यह नया वीजा नियम लागू किया है। अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य ने स्त्री शिक्षा उत्सव सप्ताह मनाने की घोषणा की? ये महाराष्ट्र सरकार ने। बी, गुजरात सरकार ने। सी, कर्नाटक सरकार ने। या डी, तेलंगाना सरकार। तो ये कौन सी है? ये कौन सा राज्य? ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने स्त्री शिक्षा उत्सव सप्ताह मनाने की घोषणा की है। किसके उपलक्ष्य में? ये सावित्री बाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने 3 से 9 जनवरी, कौन से 3 से 9 जनवरी तक शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह उत्सव शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित
विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है? ए 6.2%, बी 6.5%, सी 6.8% या डी 7.1%। कितना रहने की उम्मीद है? ये जीडीपी ग्रोथ 6.8%। विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण भारत के लिए अपनी वृद्धि दर का अनुमान लगाकर कितना किया है? ये 6.8% कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस निजी कंपनी के सहयोग से अपना पहला, क्या ये रीयूजेबल है, रिवेबल नहीं, ये रीयूजेबल है, ठीक है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना साझा की है? ए स्काई रूट एरोस्पेस के साथ, बी अग्निकुल कस्मास के साथ, सी पिक्सेल के साथ या डी ध्रुव स्पेस के साथ। ठीक है, तो किसके साथ? ये अग्निकुल कस्मास के साथ। भारतीय स्टार्टअप अग्निकुल और इसरो मिलकर कम लागत वाले और बार बार उपयोग होने वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान पर काम कर रहे हैं। किस पे? भारतीय स्टार्टअप अग्निकुल और इसरो मिलकर कम लागत वाले और बार बार उपयोग होने वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान पर काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी कर्नाटक में या डी पंजाब में। कहाँ पे? ये तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और नोएडा शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर ने पहली बार शीर्ष 50 वैश्विक शहरों में स्थान बनाया है? ए बेंगलुरु, बी इंदौर, सी हैदराबाद या डी नवी मुंबई। तो कौन सा शहर है? ये नवी मुंबई है। बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और डिजिटल गवर्नेंस में सुधार के कारण नवी मुंबई को वैश्विक स्मार्ट सिटी की सूची में उच्च स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसादम नामक देश की पहली हेल्थी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हेल्थी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए उज्जैन में, बी वाराणसी में, सी अयोध्या में या डी पुरी में। तो क्या है? ये उज्जैन में। उज्जैन में प्रसादम नामक देश की पहली हेल्थी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक के पास देश की पहली स्वच्छ और स्वास्थ्य खाद्य गली यानी प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ए मसतसुगु असाकावा को, बी रघुराम राजन को, सी ताकेहिको नकाओ को या डी अराकावा काजुहिको को। किसको नियुक्त किया गया है? एडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मसतसुगु असाकावा को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसका? एडीबी का। असाकावा को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में एक और कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी नई ऊर्जा सुरक्षा नीति के तहत भारत से अतिरिक्त 500 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता किया है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो कौन सा? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जारी ऊर्जा संकट को देखते हुए भारत ने उसे अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद।